ओ सूत्र 19 में क्या पढ़े थे हम कि प्रकृति और पुरुष का जो योग हुआ है, बंधन हुआ है, उसमें स्वयं जीवात्मा आकर नहीं बंधता है। ये पहले प्रकरण। अभी सूत्र 55 के पहले हम चलते हैं कि सूत्र 19 में ये विषय था हमारा कि जीवात्मा तो स्वरूप से मुक्त स्वभाव वाला है, वो बंधन चाहता नहीं है, तो स्वयं आकर प्रकृति में बंध है ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर भी बंधन में आया है। तो ये खोज कर रहे थे हम सूत्र 19 में कि जीवात्मा और प्रकृति में जो बंधन हुआ है या जीवात्मा का जो बंधन हुआ है उसमें क्या कारण है। तो इसका खोज करते करते अब सूत्र 55 में उत्तर दिया कि तद योगोपि अविवेकात न समानत्वम, कि जो प्रकृति और जीवात्मा में बंधन हुआ इसमें अविवेक ही कारण है, इसके समान और कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो अब तक जितने हम खोज कर रहे थे कि क्या काल से बंधा है जीवात्मा, समय से बंधा हुआ है, देह की अवस्था से बंधा हुआ है, या कर्म से बंधा हुआ है, और कितने कारण आए थे, तो उन सब कारणों को हटा दिया गया। नहीं, वो कोई कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? अविवेक। इसलिए कहा कि तद योगो, वो जो योग हुआ है प्रकृति और पुरुष का, वो योग किससे हुआ है? अविवेक से हुआ है। और अविवेक के समान और कोई अन्य कारण नहीं है। ये सूत्र 19 में हमने शुरू किया था कि जीवात्मा क्यों बंधा है। तो अब उत्तर दिया कि अविवेक के कारण से जीवात्मा बंधा गया है। तो अविवेक क्या है? तो उत्तर दे देखो, अविवेकात, अविवेक से अर्थात अयथार्थ जानात, अयथार्थ ज्ञान से, अर्थात मिथ्या जानात, मिथ्या ज्ञान से वो जीवात्मा का बंधन हुआ है। तो मिथ्या ज्ञान क्या है? किसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान? तो ये कह रहा है कि स्वात्मन तथा प्रकृतिश्च अस्वरूप ज्ञानात् भवति, कि वो जो स्वयं को और प्रकृति को ठीक ठीक से नहीं जानता है, स्वयं का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप इसको ठीक से जानता नहीं, उल्टा जानता है, इसको ही मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। और इसी मिथ्या ज्ञान के कारण ही बंधन होता है। ये और जगह आता है कि ज्ञानान मुक्ति है और बंधो विपर्यायात, कि ज्ञान से तो मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है, और बंधन किस होता है? विपर्यायात, विपरीत ज्ञान से, अर्थात मिथ्या ज्ञान से। तो क्या है? वही तो है कि अपने स्वरूप को, जो प्रकृति है इसको स्वरूप को नहीं जानता है वो, इसलिए वो बंधन में आता है। तो तद योग, प्रकृति पुरुष योग, ये जो प्रकृति पुरुष का योग हुआ, तत् पृथक पृथक स्वरूप अज्ञान संभव। देखो, अलग अलग जान नहीं कर पाया, अज्ञान हो गया उसको, कि जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। ये दोनों को अलग अलग नहीं समझ सका वो, कि मैं अलग हूँ प्रकृति अलग है। तो जब दोनों को अलग अलग नहीं जानता है तो फंसता है। फिर शरीर को ही आत्मा मान लेता है वो। यही तो अविद्या है। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख का तो अविद्या, कि मैं आत्मा हूं नहीं जानता। ठीक है, शरीर को आत्मा मान लेता है, और फिर शरीर को क्या मानता है? फिर चेतन मान लेता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है। जो कि अनित्य है उसको नित्य मान लेता है, अशुद्ध को शुद्ध मान लेता है। यही मिथ्या ज्ञान है, यही अविवेक है। इस कारण से बंधन में आता है वो। तो योग दर्शन ने भी यही कहा, मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या, यहाँ पर अविवेक कह दिया उसको। तो उसी से जीवात्मा बंधन में आता है। जो तो मिथ्या ज्ञान होने से संसार में फंस जाता है वो, विषयों में आसक्त हो जाता है, क्यों? सुखदायी मानता है नहीं विषयों को। यदि मिथ्या ज्ञान है, विषयों को सुखदायी मानता है तो फंसता है, सीधी बात है वो। अगर सुखदायी नहीं मानता तो नहीं फंसता, उसको तो विवेक होता। विवेक होने पर विषय में नहीं फंसता व्यक्ति, तो उसका मोक्ष होता है। वो आता है सूत्र योग दर्शन में कि विवेक ख्याति रवि प्लव हानोपाय, जो अखंडित विवेक ख्याति है, अखंडित जो टूटती नहीं है, वही हान माने मोक्ष का उपाय है। तो योग में भी वही कहा, सांख्य में वही कहा। तो अब वो कह रहा है कि तस्मात, इसलिए बंधक कारण विचारे, बंधक कारण के विचार करने पर पूर्वोक्त काल आदि के तथा तथा
तद योगे प्रकृति पुरुष योग विमर्शे च भिन्न भिन्न हेतुवादे न सह अस्य विवेक हेतु प्रदर्शन से न समानत्वम। इसलिए पहले जो बता दिया पूर्वोक्त, पहले कहा गया था बंधन के कारण के विचार में कितने पृथक काल आदि का जो हुआ था, तो उन सब की इसके साथ कोई समानता नहीं है। तद योग मैंने प्रकृति पुरुष के योग में जो विमर्श हुआ था, भिन्न भिन्न हेतु और वाद दिया गया था, तो वो सब बेकार सिद्ध हुआ, वो सब कोई काम नहीं आया, वो गलत सिद्ध हो गया। विवेक जो है वही मूल कारण है, तत्वज्ञान वही मूल कारण है मोक्ष प्राप्त करने का, और जो अविवेक है मिथ्याज्ञान है वही कारण बंधन का है। तो इसलिए न समानत्वम, इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। उसमें दोष आता है भिन्न भिन्न वाद में। तो यस्य अविवेकस्य बंधन निमित्त भूत तद योग, जिसका अविवेक बना हुआ है वही बंधन का कारण है, उसका योग होता है तद योग, उसका योग होगा प्रकृति और पुरुष के साथ में, जिसका अविवेक बचा हुआ है। तो प्राप्त विवेकस्य तद योगो न अतः एवं बंध भव मुक्तो हो दिशा, जिसमें विवेक प्राप्त कर लिया तो प्राप्त विवेक हो गया, अब उसका योग नहीं होगा और बंधन का अभाव हो गया तो उसको मुक्ति मिलती है, वह मुक्त हो जाता है। इसलिए प्राप्त विवेक बनो, मान विवेक प्राप्त करो। और प्राप्त विवेकम न कालादिर बध्नियात न तथा क्षणिकवाद विज्ञान शून्यवाद वद व्यवस्था में गच्छेत। तो वो जो क्षणिक बात पढ़े थे, विज्ञान बात पढ़े थे, शून्य बात पढ़े थे, उनमें तो किसी में ये व्यवस्था बनती नहीं थी, उसमें तो विवेक भी किसको हो गए। हाँ, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ ज्ञान मात्र है, तो वो सब कोई बंधन में कारण नहीं होते। तो यहाँ पर तद योग जो कहा, यह प्रकृति और पुरुष का योग है, इसमें अविवेक ही कारण है, दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है, ये इस सूत्र में बता दिया गया है। बाकी सब वाद और कारण बेकार सिद्ध हुए, गलत सिद्ध हुए, अविवेक ही सिद्ध हुआ, यही कारण है बंधन का, इसके समान अन्य कोई कारण नहीं है। ये सूत्र 55 में बता दिया गया है। ओम।